जिस तरह यूट्यूब और टिकटॉक पर कुछ पुरस्कार अकाउंट्स मौजूद हैं जिन पे अजीब और गरीब वीडियोस अपलोड होती हैं और ये पता नहीं चलता कि उस चैनल को कौन चला रहा है। बिल्कुल इसी तरह पुराने जमाने में जब रेडियो हुआ करते थे तब लोगों के सामने एक ऐसा चैनल भी आया था जो आज भी मौजूद है। ये रेडियो पर चलने वाला बहुत पुरस्कार चैनल है और इसे आप आज भी सुन सकते हैं। इस चैनल को UVB76 के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस चैनल की इब्तिदा शायद 1970 से 1980 के बीच में हुई, लेकिन ये चैनल पुरस्कार इसलिए है कि कोई भी कंफर्म ये नहीं बता सकता कि ये चैनल है किसका और इस चैनल को कौन ऑपरेट कर रहा है। अगर आप इस रेडियो स्टेशन को ऑन करेंगे तो आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी। आप ये आवाज सुनिए। वैसे ये आवाज मुसलसल चलती रहती है, लेकिन कभी कभार किसी मर्द या औरत की आवाज में रूसी जबान में कुछ नंबर्स बोले जाते हैं। ये शायद कोड वर्ड्स होते हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए सुनाई देते हैं और कभी कभी किसी जबान में एक दो जुमले भी बोल दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पुरस्कार बात यह है कि ये बहुत कम टाइम के लिए और कभी कभार सुनाई देते हैं, यानी इनका कोई खास टाइम नहीं है। ये आपको हफ्ते में एक बार भी सुनाई दे सकते हैं और साल में कभी एक बार भी सुनाई दे सकते हैं। कभी कभी इस पर बिल्कुल खामोशी भी छा जाती है और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा यही आवाज मुसलसल सुनाई देती है और इस चैनल को इसकी आवाज की वजह से द बजर का नाम दिया गया है। काफी लोगों में इस चैनल के हवाले से खौफ मौजूद है और इसे आप यूट्यूब पे भी लाइव सुन सकते हैं। पिछले 40 सालों से ये सिलसिला जारी है। काफी लोगों का यह ख्याल है कि ये आवाजें एलियंस यानी कि खलाई मखलूक की तरफ से भेजे गए सिग्नल्स हैं और ये जो कोड वर्ड्स हैं ये वो एक दूसरे को पैगाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे कई लोगों का ये भी ख्याल है कि इसे रशियन मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जदीद दौर है और मिलिट्री के पास एक दूसरे के लिए पैगाम भेजने के लिए और भी कई जदीद तरीके मौजूद हैं और रेडियो एक पुरानी चीज है और अगर मिलिट्री ने इसे अपने पैगाम के लिए ही बनाया है तो फिर इसे पब्लिक क्यों रखा है, क्योंकि इसे हर आम आदमी भी सुन सकता है। इसके अलावा भी कई सारे सवालात हैं। बहरहाल ये आवाज आप किसी भी ऑनलाइन रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर सुन सकते हैं।